सभी को गुड आफ्टरनून मेरे बेटे जी। और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे मेरे बेटा। होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं ना होमवर्क? कल हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था मेरे बेटे, उस चैप्टर का नाम क्या था मेरे बेटा? अरे क्या था? रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर मेरे बेटा जरा सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। कल मैंने आपको बताया था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या होता है कि हमारा एक पार्टनर रिटायर होने वाला है मेरे बेटे। जब हमारा पार्टनर रिटायर होगा तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, और प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई थी उसमें मैंने बोला था सबसे पहले प्रॉब्लम कौन सी थी? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और क्या था मेरे बेटा जी? एंड गेनिंग रेशियो। फिर दूसरी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वो क्या थी मेरे बेटा जी? बोलिए, देख के ही बता सकते हैं तो बता दीजिए। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब हम थर्ड की बात करते हैं तो क्या था मेरे बेटा जी? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। नेक्स्ट क्या था मेरे बेटा जी? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। और फिफ्थ था मेरे बेटा जी एडजस्टमेंट ऑफ। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा ड्यू टू एनी रीजन, रिटायरमेंट होने के लिए किसी से परमिशन नहीं लेनी होगी। अगर मेरी इच्छा है मैं आपके साथ पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन नहीं करना चाहता हूं मेरे बेटा, तो क्या होगा मेरे बेटा? सबसे पहले याद रखना, रिटायरमेंट ड्यू टू एनी रीजन। ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन से मैं आपका साथ छोड़ सकता हूं। मेरे को आपके साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा, बात करना अच्छा नहीं लग रहा, काम करना अच्छा नहीं लग रहा है, तो तलाक दे दूंगा मैं आपको। सिंपल सी बात है। लेकिन जब याद है ना एडमिशन हुआ था, एडमिशन में ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा थी मैं अब आपके साथ जुड़ूंगा, मैं आपके साथ पार्टनरशिप फर्म में काम करूंगा, तो वहां बहुत प्रॉब्लम थी। वहां पर क्या होता था, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उनसे परमिशन लेनी होती थी। मतलब सारे पार्टनर एग्रीड होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ एग्रीड कोई हो या ना हो, मेरी इच्छा है तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा आपको। क्लियर है? तो हमने कहा था मेरे बेटा उस केस में 5 प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी जो मैंने आपको ये लिख के दी है, और कल आपको मैंने कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो मैंने सिखाने की कोशिश करी थी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो जो भी था, तो इसमें 2 केस बताए थे, और उन 2 केसों में आपको मैंने एक आइडिया दे दिया था क्या होने वाला है। तो होमवर्क भी दिया था मैंने बेटा, तो होमवर्क में कोई क्वेश्चन ऐसा जो आप पर ना हुआ हो मेरे बेटे? होमवर्क में कोई ऐसा क्वेश्चन जो ना हुआ हो? सभी कर रहे हो ना होमवर्क? चाहिए कर रहे हो कि वैसे टाइम पास? 1 नंबर आया था स्कूल में। फिर होमवर्क नहीं हो रहा है, नकल हो रही है। वो कल भी मैंने बोला था टाइम नहीं है मेरे को आपसे मिलने। आपकी इज्जत नहीं खराब हो रही, वो इज्जत मेरी खराब हो रही है। बता रहा हूँ, पढ़ लो। आपको कैसे मैं कोई ऐसे ना छाती फाड़ के दिखा दूं कि हाँ मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ पढ़ लो। है आपका फ्यूचर है और आपको समझ में नहीं आ रही है तो होमवर्क डन? प्रीति, पक्की बात, सब ऐसे ही कर देते हैं बस। अंजलि, होमवर्क किया है? कल रिकॉर्डिंग सुनी थी? वेरी गुड है। हाँ आजकल हो गया ना, होमवर्क नहीं किया होगा। इतनी सिंसियर नहीं है यार। अच्छा इतनी सिंसियर हो गई, चलो अच्छी बात। वेरी गुड मेरी बेटा, बहुत अच्छी लगा, बहुत अच्छा लगा। ये तो बहुत अच्छी एक पॉजिटिव चीज लगी आज मेरे को कि कल कुछ बच्चे नहीं आए थे और उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी है और फिर होमवर्क किया। ये पॉजिटिव चीज आने लग रही है। ये भी एक अच्छा, एक कहते हैं ना, एक नेचर संकेत कर रहा है, नोटिस दे रहा है कि अब बच्चे कुछ हो रहे हैं ठीक। तो मेरे बेटे आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, और आज हम जो पहले क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सर क्या आज हम वही क्वेश्चन करेंगे? नहीं मेरे बेटे, आज हम वही नहीं, कुछ अलग करने जा रहे हैं मेरे बेटा जी। और क्वेश्चन नंबर आज पहले करेंगे मेरे बेटा जी 10th।
कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा लीक से हटके हैं, और अभी मैंने कल जो करवाया था वो तो समझा ही दिया, और ये भी वो ही है, लेकिन अब थोड़ा सा नाम चेंज हो गया, चीजें चेंज हो रही हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गया, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 को जरा ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है मूर्ति नवीन एंड ओम प्रकाश। मूर्ति नवीन एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3/8, 1/2, 1/8। मैंने आपसे अक्सर बोला हुआ है कि मेरे बेटा जब भी इस तरह से दिया जाए तो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम लिख लें मेरे बेटा, अगर आप कहो तो। क्वेश्चन नंबर 10 करना शुरू कर दिया है हमने मेरे बेटा जी, और पार्टनर के नाम क्या थे? मूर्ति नवीन एंड ओम प्रकाश, MNO कर दिया। पहले का रेशियो बोलो फटाफट कितना था? कितना? 3/8। दूसरे का कितना था? कितना? 1/2। और लास्ट वाले का 1/8। ये रेशियो था मेरे बेटा जी। अब इस रेशियो को हम क्या करते हैं, जब इस तरह से कभी भी दिया जाए तो इसका एलसीएम ले लो, सिंपल सी बात है यार, मेरे को तो ये मालूम है। और एलसीएम लिया तो कितना आया मेरे बेटा जी? 8, और 8 आया तो ये हो गया 3, ये हो गया मेरे बेटा जी देखना 4, और ये हो गया 1। तो अब क्या हम ये कह सकते हैं कि MNO जो पार्टनर थे उनका रेशियो मेरे बेटा मैं डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ 3:4 और 1:1 लिख सकता हूँ। ये ओल्ड रेशियो हो गया मेरे बेटा जी, मैंने यहाँ लिख दिया। कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही साहब? ये रिप्रेजेंटेशन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो साहब? ठीक है मेरे बेटे। अब हुआ क्या साहब, अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, कौन रिटायर हुआ था मेरे बेटा जी? क्वेश्चन में लिखा है साहब मूर्ति रिटायर हो गया साहब। अब मूर्ति रिटायर हो गया तो मूर्ति का शेयर ले रहे हैं। मूर्ति का शेयर क्या था मेरे बेटा जी? अब ये बोलो। मूर्ति का शेयर था मेरे बेटा जी 3/8, और 3/8 जब ये रिटायर्ड हो गया तो इसका शेयर किसने? नवीन को इसने सरेंडर कर दिया। यहाँ वर्ड क्या आया है जरा ध्यान से सुनना है, सरेंडर। ये प्रॉब्लम है बस, सरेंडर। क्या लिखा है? अब आगे पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूं लैंग्वेज, जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है मुरली है, मुरली रिटायर्स एंड सरेंडर 2/3, अंडरलाइन करो, ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन। क्या कह रहा है? मुरली ने अपना शेयर 3/8 का कितना बेटा जी सरेंडर किया? 2/3। कल मैंने बताया था। फिर लिखा है रिमेनिंग किसको दे दिया मेरे बेटा जी? रिमेनिंग शेयर इन ओम प्रकाश। तो रिमेनिंग कितना बचा? कल भी मैंने बोला था 2/3 अगर इस तरह से लिखा है और रिमेनिंग निकालना है तो एक सिंपल सा तरीका बताया था मैंने। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर माइनस कर दो, 3 में से 2 गए तो 3 में से 2 गए तो कितने बचे? 1, ये रिमेनिंग बच गया। तो इसका मतलब ओम प्रकाश को कितना सरेंडर किया है इसने? 1/3। क्या ये बात समझ में आई क्या नहीं आई मेरे बेटे? अगर ये आ गई तो काम खत्म हो गया, बस क्वेश्चन खत्म। अब देखिए क्या करना है बेटा जी, अब जरा लैंग्वेज जरा ध्यान से देख ले रहे हैं। आपको सरेंडर के केस की लैंग्वेज आपको मालूम होनी चाहिए क्या होती है मेरे बेटा जी। किसने सरेंडर किया अब ये बताओ? मुरली ने? अरे बोलो हाँ और ना। तो आप क्या लिखेंगे? मुरली सरेंडर। मुरली ने क्या सरेंडर किया? मैं लिख सकता हूं ऑफिस शेयर, लेकिन मैंने शॉर्टकट में कर दिया मुरली सरेंडर। मुरली क्या सरेंडर कर रहा है? अपना शेयर। अपना शेयर कितना था? 3/8। 3/8 का किसको सरेंडर कर रहा है? नवीन को। कितना बेटा जी? 2/3। अरे हाँ और ना। इसने मुरली ने सरेंडर कर दिया, किसको सरेंडर कर दिया? नवीन को। किसका? अपने शेयर का। अपना शेयर कितना था? 3/8। उसका कितना सरेंडर कर दिया? 2/3। 3 से 3 कैंसिल, कितना सरेंडर हो गया भैया जी? 2/8। सर ये भी कैंसिल कर दे? अरे रहने दो, इतना ही छोड़ दो, 2/8। ये किसको दे दिया मुरली ने? नवीन को। अरे बोलो हाँ और ना। तो नवीन का शेयर क्या हो गया मेरे बेटा जी, बता सकते हैं? नवीन एंड न्यू शेयर इज इक्वल टू क्या हो गया? ओल्ड प्लस जो उसने गेन करा। उसने तो गेन करा है कि नहीं करा है मेरे बेटा जी? उसने थोड़ी सरेंडर किया है, तो यहाँ पे क्या ले? ओल्ड प्लस गेन शेयर। अरे हाँ ना तो बोलोगे? ओल्ड प्लस गेन शेयर। केवल लैंग्वेज आनी चाहिए और कुछ नहीं है। अब ओल्ड कितना है बोलो मेरे बेटा जी? ओल्ड कितना था नवीन का मेरे बेटा जी? 3 कितना? 4/8। 4/8। और कितना सरेंडर कर लिया इसने? ले लिया। गेन कितना किया? 2/8।
ये हो गया मेरे बेटा जी 6/8, बस हो गया साहब। ये किसका निकाल लिया आपने? नवीन का निकालिए। अब किसका निकालेंगे? ओम प्रकाश का निकालो फटाफट। सेम स्टेप लिखेंगे मेरे बेटा जी। क्या स्टेप लिखेंगे? अगर आप और अच्छा करना अच्छा क्या करना चाह रहे हैं? एम सरेंडर। एम ने सरेंडर किया, किसको? एम सरेंडर इन फेवर ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं आप, इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में? ओम प्रकाश। अरे हाँ और ना, इन फेवर ऑफ ओम। तो एम सरेंडर, एम का क्या शेयर था मेरे बेटा जी? एम का शेयर था 3/8। 3/8 का कितना सरेंडर कर दिया इसने? 1/3। अरे बोलो, 3 से 3 कैंसिल, कितना निकल आया? 1/8। तो ओज न्यू शेयर अब क्या हो गया? ओम प्रकाश का न्यू शेयर। ओल्ड कितना था मेरे बेटा जी? 1/8। और कितना और गेन कर लिया इसने? 1/8। तो कितना हो गया मेरे बेटा जी? 2/8। ड्यूमिनेटर देखिए क्या दोनों के मेरे बेटा जी 8 है मेरे बेटा, इसका भी 8 है और इसका भी 8 है। तो न्यू रेशियो मेरे बेटा जी क्या लिख दूं मैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:2 और करके लिख सकता हूं 3:1। 6 और 2 में आपस में क्या रिलेशन आ रहा है, समझ में आ गया? अरे लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? अरे हाँ और ना। अब गेनिंग रेशियो निकालना है भाई। गेनिंग रेशियो क्या बता सकते हैं आप? वेरी गुड, जिसने बता दिया वेरी गुड मेरे बेटा जी। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो सरेंडर के केस में क्या होगा मेरे बेटा? क्या होगा? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय द सरेंडर शेयर। अरे हाँ और ना, मैं लिख दे रहा हूं रिटायरिंग पार्टनर शेयर, भाई वही सरेंडर करेगा ना, मल्टीप्लाई बाय द वो किसको क्या सरेंडर कर रहा है? सरेंडर शेयर। अब यहां पर अगर मैं कहूं रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना था? 3/8। और इसने नवीन को कितना, पहले नवीन का निकाल रहा हूं, नवीन को कितना सरेंडर किया था मेरे बेटा? कितना? 2/3। यस, 2/3। ओम प्रकाश को कितना सरेंडर किया था? 3/8 अपना शेयर, अपने शेयर का कितना सरेंडर किया था? 1/8। 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया मेरे बेटा जी 2/8। ये बेटा जी क्या हुआ? ये 1/3 था, सॉरी मेरे बेटे। अरे हाँ और ना, तो 1/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया? 1/8। तो गेनिंग रेशियो क्या आ गया मेरे बेटा जी? 2:1। समझ में आया क्या हुआ? अगर परचेज एक्वायर्ड लिखा हो, परचेज एक्वायर्ड टेक्स गेट्स, तो वो डायरेक्ट हो जाता है। और सरेंडर हो तो क्या करेंगे? रिटायरिंग पार्टनर जो है उसका शेयर, क्योंकि सरेंडर तो वो ही कर रहा है ना मेरे बेटा जी, सरेंडर तो वो ही कर रहा है ना, तो रिटायरिंग पार्टनर मल्टीप्लाई बाय द सरेंडर शेयर। यस और नो बेटा जी? हो गया। कोई डाउट? नहीं समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी बच्चे को? क्वेश्चन नंबर एक और आइए, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 मेरे बेटे। ये वो क्वेश्चन है जो आते हैं एग्जाम में और बच्चे पजल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है? पी क्यू एंड आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:5:3। कह रहे हैं जी पी रिटायर हो गया एंड इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन क्यू एंड आर विल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन पी एंड क्यू। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। मेरे को नहीं समझ में आया क्या बोला भाई, सीरियसली। और मेरे सर ने मेरे को एक बात बताई थी सीरियसली, आज से करीब 25 साल पहले, कि अगर कोई चीज अकाउंट्स में समझ में ना आए तो लिखना शुरू कर दिया करो। क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहा है, मतलब क्वेश्चन में जो लिखा है उसको रिप्रेजेंट करो। पहले क्या कह रहा है कि पी क्यू आर, पार्टनर के नाम बोलो फटाफट। पी क्यू आर क्या रेशियो दे रखा है? क्या दे रखा है? 7:5:3। अभी तक तो ये समझ में आया मेरे को। अब देखो क्वेश्चन अपने आप समझ में, ऐसे क्वेश्चन जहां ना समझ में आए ना तो लिखना शुरू कर दो। अब क्या लिखा हुआ है देखो, कह रहे हैं जी इट इज डिसाइडेड प्रॉफिट पी रिटायर। अच्छा ये पी को रिटायर करो, ये रिटायर कर दो भाई। जब कह दिया रिटायर करना है तो इसको रिटायर करना है, इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ये रिटायर हो गया। अब क्या कह रहे हैं? अब आगे पढ़ो मेरे बेटे।
आगे कह रहे हैं मेरे बेटा जी, इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन क्यू एंड आर, क्योंकि पी तो रिटायर हो गया, बचा कौन, क्यू और आर, विल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन पी एंड क्यू। क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो मेरे बेटे जी, बड़ा सिंपल हो गया ये तो क्वेश्चन। कह रहे हैं जी पी रिटायर हो गया, अब क्यू और आर का शेयर वो ही होगा जो किसका शेयर था मेरे बेटा जी, जो किसका शेयर था, इन दोनों का, पी और क्यू का। किसका शेयर पी और क्यू का होगा, क्यू और आर का। तो पी और क्यू का शेयर यहां कितना था मेरे बेटा, इसका 7, इसका 5, और कह रहे हैं अब क्यू और आर का यही होगा, तो लिख लो भैया, इस यही रहेगा तो यही लिख दिया, 7:5 हो गया। तो न्यू रेशियो क्या निकल आया भैया जी, न्यू रेशियो क्या निकल आया, क्यू और आर का, जो पी और क्यू का था, पी और क्यू का कितना था 7:5, अब वो क्यू और आर का हो गया। तो न्यू रेशियो अब क्या लिखेंगे, अब आप न्यू रेशियो आपका ये आ गया। अब आपसे अभी एक चीज और पूछी जा रही है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो निकालने का भाई मेरे पास तो कोई तरीका नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला लगा दो। क्या फार्मूला होता है हमारा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये तो हमारा ब्रह्मास्त्र है, ये समझ लो, ये तो फॉर्मूले हैं ही हमारे। शॉर्टकट पता चल जाए तो ऊपर वाले को थैंक यू बोल दो, अगर शॉर्टकट ना पता चले तो बेटा जी नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ जाओ, लगाओ फटाफट। किसका मेरे बेटा जी, किसका निकालेंगे मेरे बेटा जी, आप गेनिंग रेशियो पहले निकालेंगे क्यू का, न्यू रेशियो क्यू का कितना है मेरे बेटा जी 7/12 माइनस ओल्ड कितना था मेरे बेटा जी 7/5, तो 5 क्या 15 लिख सकता हूं मैं, अरे बोलो हाँ और ना तो बोलोगे। न्यू रेशियो तो ये हो गया क्यू और आर का, तो 7:5, और ओल्ड रेशियो 753 है, तो क्यू का कितना हुआ मेरे बेटा जी 5/15, आर का कितना हुआ 3/15। निकालो फटाफट, निकालो बेटा प्लीज। अच्छा निकाल दिया, हाँ क्यू का कितना निकला 15/60 निकला होगा ना, 15/60 निकला, नहीं निकला क्या, मैं लिखता जा रहा हूं डायरेक्ट, मैथमेटिक्स आती है ना, सूजल हुआ नहीं हुआ, करो फटाफट। और आर का जब निकालेंगे तो मेरे बेटा जी अब आर का क्या निकालें बताओ, आर का हमारा क्या हुआ मेरे बेटा जी, न्यू न्यू क्या हुआ मेरे बेटा जी 5/12, और मेरे बेटा जी ओल्ड कितना हो गया 3/15। एलसीएम ले लोगे, क्या लेके दिखाऊं, हो गया, कितना आया आपका, पहले का तो 1560 हो गया, दूसरे का पूछ रहा हूं। अब एलसीएम लो, मैं करवा दे रहा हूं, एलसीएम लिया 60, 12 5 जा 60 मल्टीप्लाई बाय द 5, ये हो गया मेरे बेटा जी 25, ये हो गया 15, 4 जा होता है ना 60 मल्टीप्लाई बाय द 3, तो 4 मल्टीप्लाई बाय द 12 आ गया, ये 12 आया बेटा, कितना हो गया 13/60। अब एलसीएम हमने जो लिया इसका बेटा जी ड्यूमिनेटर 60, इसका ड्यूमिनेटर 60, तो गेनिंग रेशियो हमारा क्या निकल आया, गेनिंग रेशियो निकला 15/30। बोलो साहब यही दे रखा है कि कुछ और दे रखा है, अरे यही दे रखा है। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो अभी मैं कर रहा था, कौन सा क्वेश्चन कर रहा था मेरे बेटा जी 12। अब सच सच बताओ इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ था, अब कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं मेरे बेटा। इससे एलआर एक टॉपिक आपको मिलेगा स्यू सेट, आपको मालूम है ना 12th में अब क्या हो गया है, अब एग्जाम मतलब कट ऑफ लिस्ट खत्म हो गई है, बीकॉम के एंट्रिंग लेनी है तो स्यू सेट एक एग्जाम देना पड़ेगा, तो उसमें आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा एलआर, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये उससे रिलेटेड है। तो आपके यहाँ 12th में 1-2 दे दिया तो मैंने समझा दिया, बस इतना कुछ नहीं आता आपके यहाँ, क्लियर है मेरे बेटा जी। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो। तो इसमें न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो मतलब कंप्लीट हुआ मेरे बेटा। अब हम चलते हैं मेरे बेटा जी आगे की तरफ, और आगे का मतलब क्या है मेरे बेटा जी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमारी आज की दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास है ना आज हमारी, अरे हाँ और ना,
न्यू रेशियो खत्म हो चुका है और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल शुरू हो गया साहब। अच्छा जी, ऐसा क्या होने वाला है इस चैप्टर में? कुछ नहीं होने वाला है मेरे बेटा जी, सिंपल सा चैप्टर है, इसलिए मैं लगा हुआ हूं बस। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देख रहा हूं क्या लिखा हुआ है, वैसे तो मैं बस कर दूंगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और इसमें क्या बस कुछ नहीं है। चलो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हेडिंग डाली क्या नहीं डाली मेरे बेटा जी? डाल लो हेडिंग। लो साहब, यही कर देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सिंपल सा टॉपिक है आज की क्लास का ये, और सिंपल सा क्या है भाई, कुछ है ही नहीं इसमें यार, ये चैप्टर ही इजी है हकीकत। और इजी फिर वही वाली बात, इजी जिसने एडमिशन कर रखी है उसके लिए बिल्कुल इजी है, जिसने एडमिशन नहीं कर रखी है थोड़ी सी कम, उसके लिए थोड़ा और टफ हो, माइनर सा टफ है इजी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो जब भी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? जर्नल एंट्री। ट्रीटमेंट मतलब फर्स्ट एड, ट्रीटमेंट का मतलब फर्स्ट एड। बीमार हो जाते कहता ट्रीटमेंट करवाओ, उसको ट्रीटमेंट करवाओ, चोट लग गई इसको, फटाफट जाओ, तो ट्रीटमेंट क्या होगा? सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाएगा, इसको निकालो, इसके गुर्दे निकालो और सारा दिल निकालो इसका। क्या करते हैं? पहले पहले लेट आएंगे, चेक करेंगे, चेक करो सांसें चल रही हैं नहीं चल रही हैं, चल रही हैं तो बोतल बढ़ाओ, ये वही ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हो रहा है, फर्स्ट एड हो रहा है। तो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट जब भी बात होती है तो बेटा ट्रीटमेंट का मतलब समझ लीजिए, ट्रीटमेंट का मतलब होता है मेरे बेटा जी जर्नल एंट्री। कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो ट्रांजैक्शन जब हो रही है तो मेरे बेटा जी उसकी आपको जर्नल एंट्री बतानी है, जर्नल एंट्री। अब बात आई कि जर्नल एंट्री हमें करनी है या ट्रीटमेंट करनी है, तो किसकी? तो बात आ गई गुडविल। और गुडविल तो हमने पहले भी पढ़ी थी, गुडविल किसे कहते हैं? तो बताया था, गुड नेम, रेपुटेशन अर्न्ड बाय द फर्म थ्रू आउट द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, बताया था। गुडविल की डेफिनेशन दी थी, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड एल्डन, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिसोल्ड टू द ओल्ड प्लेस। ये गुडविल की डेफिनेशन, मतलब गुडविल क्या होती है आपको मालूम है। आज केवल हमें जर्नल एंट्री डालनी है मेरे बेटे। और जर्नल एंट्री की जब बात आती है तो लिखना शुरू करिए, फर्स्ट व्हेन गुडविल appeared, जब गुडविल क्या होगी मेरे बेटा जी? जब गुडविल appeared होगी। ये तो आप appeared का मतलब भी आप थक गए होगे समझ समझ कर। appeared का मतलब क्या होता है मालूम है ना? मैं दोबारा बता दूंगा। वैसे appeared, ये हम कॉमन एंट्री भी, मैंने इसको नाम दिया था एडमिशन में कॉमन एंट्री, मैंने इसका नाम दिया था कॉमन एंट्री एडमिशन में, याद हो तो आपको। मैंने ये कहा था ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी थी, ये एडमिशन में भी आएगी, ये रिटायरमेंट में भी आएगी, याद है ना आप लोगों को? कॉमन एंट्री नाम दिया था। और जिन बच्चों को आज भी अगर ये डाउट हो रहा है कि बेटा जी गुडविल अपीयर्ड का क्या मतलब है, तो उन्हें मैं एक बार और समझा दूं, क्योंकि जानना जरूरी है कि आपको एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी जाएगी, बैलेंस शीट में दो साइडें होती हैं, एक असेट्स और एक लायबिलिटी। असेट्स का बैलेंस क्या होता है मेरे बेटा जी? डेबिट। और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। मालूम है आपको अच्छी तरह से? मालूम है नहीं मालूम है? और बैलेंस शीट के असेट साइड में मेरे बेटे जी आपको क्या दिया जाएगा? गुडविल। गुडविल अगर बैलेंस शीट में 20,000 दे रखी है, 10,000, तो इसी को कहते हैं गुडविल अपीयर्ड, इसी को कहते हैं मेरे बेटा जी गुडविल अपीयर्ड। अगर ये गुडविल अपीयर्ड है तो बेटा जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग हम इस गुडविल को अपनी बुक में शो नहीं कर सकते हैं, इसको रिटन ऑफ, रिटन ऑफ का मतलब होता है खत्म करना पड़ेगा। किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग? 26 के अकॉर्डिंग हम अपनी गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। और राइट ऑफ का मतलब खत्म करना पड़ेगा। अब असेट्स का बैलेंस डेबिट है तो डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। अरे हाँ और ना? तो हमने एक एंट्री बताई थी, जब गुडविल अपीयर्ड होगी तो राइट ऑफ करना है। तो बात आई साहब गुडविल, तो गुडविल हमने क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो बेटा जी गुडविल तो क्रेडिट हो गई, गुडविल तो क्रेडिट हो गई। लेकिन हमने रिटायर एडमिशन में क्या लिखा था? गुडविल के डेबिट किसको किया था? ओल्ड।
क्या किया था? ओल्ड। आज ओल्ड की जगह क्या वर्ड यूज हो रहा है? ऑल। तो एंट्री हो गई ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सर ऐसा क्यों? अरे ऐसा क्यों बेटा, एडमिशन में तो नया पार्टनर आता था तो जो गुडविल थी बुक में बैलेंस शीट में वो किसकी थी? ओल्ड की थी। यहां पर पार्टनर जा रहा है तो गुडविल जो है वो सभी की होगी। कहने का मतलब आप ये याद रखिए, एडमिशन में जहां पर वर्ड यूज होता था ओल्ड, क्या वर्ड यूज होता था मेरे बेटा एडमिशन में? ओल्ड, OLD, ये एडमिशन में वर्ड यूज होता था। तो आपको रिटायरमेंट में मेरे बेटा जी क्या वर्ड यूज करना है? ALL। पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूं, WCF की ट्रीटमेंट पढ़ाऊंगा तब भी होगा। मतलब जहां पर ओल्ड एडमिशन में, यहां अंजलि ALL, ऑल। ऐसा क्यों हुआ, समझ में आया? ये बैलेंस शीट दी जाएगी, जो बैलेंस शीट दी गई है रिटायरमेंट में, ये किसकी दी जाएगी? एक्स की दी जाएगी, वाई की दी जाएगी एंड जेड की दी जाएगी। और जेड कह रहा है मैं जा रहा हूं जी। तो इस बैलेंस शीट में जो भी आइटम है, क्या उसमें जेड का राइट है क्या नहीं है? बोलते ही नहीं है। अरे है क्या नहीं है? जेड का राइट है क्या नहीं है? जेड का राइट है। और जब किसकी बात आ रही थी मेरे बेटा? एडमिशन की। तो एडमिशन में क्या होता था? बैलेंस शीट दी जाती थी किसकी मेरे बेटा जी? एक्स एंड वाई की। और जेड आता था कैपिटल लेकर। तो ये बैलेंस शीट किसकी दी जा रही थी? एक्स और वाई की। तो एक्स और वाई की जब बैलेंस शीट है तो इसमें जो भी है, रिजर्व है, जो भी गुडविल है, जो भी लॉस है, तो ये रिजर्व गुडविल ये सब में किसका राइट होगा? एक्स और वाई का। इसलिए यहां पर ओल्ड बोलते थे। समझते ही नहीं है, ऐसा लग रहा है वैसे ही बोले जा रहा हूं मैं। मतलब ओल्ड और ऑल का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं है कि मैंने लिखवा दिया और आपने, ऐसा तो कभी करना ही नहीं है यार। समझना है कि यार क्यों ओल्ड हुआ? तो ओल्ड क्योंकि वहां नया आ रहा था तो बैलेंस शीट ओल्ड की थी, तो बैलेंस शीट के अंदर जो भी आइटम होगा वो किसका होगा? ओल्ड का। यहां पर क्या हो रहा है? रिटायरमेंट हो रहा है तो बैलेंस शीट किसकी है? ऑल की है। अब एक उनमें से कह रहा है जी भाई मैं तो जा रहा हूं, मेरे को माफ करो, जो होना था हो गया, अब मेरा जो कुछ देना जाना है तो दे दो। तो बैलेंस शीट में अगर गुडविल है तो उसमें उसका शेयर होगा कि नहीं होगा? बैलेंस शीट में रिजर्व है तो उसका शेयर होगा कि नहीं होगा? मतलब अब शेयर रिजर्व है तो रिजर्व में उसका तो है ही रिटायरमेंट का, और बाकी दोनों का होगा, हाँ उनका भी होगा। तो ऑल वर्ड यूज कर दिया जाता है। यस और नो बेटा जी? तो जब भी गुडविल राइट ऑफ होगी तो हमारी एंट्री क्या होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और नरेशन हमेशा की तरह क्या लिखोगे मेरे बेटा जी? मैं साइड से लिख दे रहा हूं, बीइंग गुडविल, बीइंग गुडविल लो सब लिख दिया मेरे बेटे। कोई डाउट किसी बच्चे को? अरे बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो बेटा जी। लीजिए सेकंड, सेकंड when goodwill valued, और डैश लगा के एक और लिख लेना, when goodwill of retiring partner adjust in remaining partner। वैसे तो आपके यहां क्या आएगा मेरे बेटा जी? केवल ये गुडविल वैल्यूड। कभी कभी गुडविल वैल्यूड ये धोखा दे जाती है मेरे बेटा जी। गुडविल वैल्यूड क्या धोखा दे जाती है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या गुडविल वैल्यूड तो दिया ही जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या लिखा जाएगा? एक लाइन लिख के देंगे कि गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एडजस्ट इन रिमेनिंग पार्टनर। आप ये समझ लीजिए कि आपको गुडविल एपीरियड के अलावा कुछ भी लिखाओ, रिटायरमेंट में कुछ भी लिखाओ, तो आपको केवल एक ही एंट्री डालनी है। वो एंट्री क्या है वो बाद में बताऊंगा। पहले गुडविल वैल्यूड, ये मेरे को एक बात बताओ, ये गुडविल वैल्यूड तो मैंने पहले भी कभी सुना था। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने बताया था, अगर गुडविल वैल्यूड हो, यही दो एंट्रियां थी वहां पर, गुडविल वैल्यूड और गुडविल एपीयर्ड।
वहां पर मैंने एंट्री आपको बताई थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल। याद आया क्या नहीं आया, पहले ये बताओ मेरे को, हाँ और ना बोलोगे, नहीं बोलोगे। और गुडविल मैंने फिर बताई थी आपको, कौन सी गुडविल अगर अपीयर्ड है, याद है, दो ही एंट्रियां बताई थी। गुडविल अपीयर्ड है तो एंट्री क्या बताई थी मैंने, ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू गुडविल। याद आया कुछ? अरे हाँ हाँ और ना, ये दो एंट्रियां बताई थी, वही दो एंट्रियां यहाँ यार, ये गुडविल अपीयर्ड वाली बता दी मैंने। अब यहाँ गुडविल कौन सी है भाई, लिखना नहीं है, हरी सी है, समझा रहा हूं। ये गुडविल अगर वैल्यूड दे रखी है तो मेरे बेटा ध्यान से सुनो, गेनिंग टू सैक्रिफाइस वही एंट्री थी, नाम बदल दिया, बेवकूफ बना रहा हूं आपको। यहाँ पर अगर दो तीन पार्टनर है, आप बताएंगे मेरे को, अगर तीन पार्टनर है, एक का नाम एक्स है, दूसरे का नाम वाई है, तीसरे का नाम जेड है, और वाई रिटायर हो गया, ये जा रहा है बेचारा, इसका शेयर कौन गेन करेगा, कौन करेगा? एक्स एंड जेड को क्या बोल सकता हूं मैं, रिमेनिंग पार्टनर। बाई को क्या बोल सकता हूं, यहाँ गेनिंग की जगह यहाँ गेन कौन करेगा, एक्स एंड जेड, यही तो हुआ भाई। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, बाई। यही चीज अब आपकी बुक में दे रखी है, क्या कह रहे हैं, जब भी गुडविल वैल्यूड हो तो एंट्री क्या डाल देना, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में मेरे बेटा जी, नीचे लिख देना, गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। रिटायरिंग पार्टनर के आगे लिख देना शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन गुडविल, लिख लो। एंट्री वही हो गई, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। ये एंट्री पहले किस नाम से थी मेरे बेटा जी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। आज एंट्री क्या हो गई मेरे बेटा जी, ये रिमेनिंग टू रिटायर। ये आपकी बुकों में दे रखी है, ये आपकी बुक में दे रखी है मेरे बेटा जी। तो पहले अब आप ये देखिए, क्या एंट्री आपको ये समझ में आई क्या नहीं आई, ये एंट्री कहां से बनी मेरे बेटा जी, ये क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ, ये बताओ पहले। नहीं हुआ क्लियर? अरे हाँ और ना, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मेरे बेटा जी, नहीं है तो आगे चलने दो मेरे बेटा जी। तो आपको क्वेश्चन में क्या होगा मेरे बेटा जी, आपको गुडविल अगर अपीयर्ड दे रखी है तो अपीयर्ड का मतलब राइट ऑफ करना है, और राइट ऑफ की एंट्री क्या हुई मैंने आपको बता दी मेरे बेटा जी। और गुडविल अगर वैल्यूड दे रखी हो, और गुडविल अगर कुछ कह रहा है कि गुडविल एडजस्ट करनी है रिटायरिंग पार्टनर से रिमेनिंग में, कुछ भी लिखा हो, एक ही एंट्री है, क्या, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और गेनिंग टू सैक्रिफाइस जब आप दिमाग लगा लेना इस चैप्टर में, कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस। लेकिन मैंने तो लिख के भी दे दिया, गेन कौन करेगा, रिमेनिंग पार्टनर। अरे हाँ और ना, सैक्रिफाइस कौन करेगा, रिटायरिंग पार्टनर। अब भैया एक बात बताओ, पूरे फर्म की गुडविल मेरे बेटा जी, सपोज करिए, रिटायरिंग पार्टनर की बात कर रहा हूं, पूरे फर्म की गुडविल जरा ध्यान से सुनिए 1 लाख है। अब रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो उसे हम 1 लाख देंगे गुडविल के, पूरे फर्म की गुडविल है, ये वैल्यूड दे रखी होती है तो बोलो हाँ ना बोला करो, सिर मत हिलाया करो। वैल्यूड का मतलब पूरे फर्म की गुडविल है। वो कह रहे हैं गुडविल की एंट्री डालो, तो हम डालेंगे रिमेनिंग में मैंने डाला एक्स वाई, और लास्ट में रिटायरिंग का नाम है जेड। तो जेड को पूरे फर्म की गुडविल 1 लाख देंगे, कैश का शेयर देंगे। सिंपल सी बात है यार, कोई नई बात है, आएगा तो शेयर लेकर आएगा, जाएगा तो शेयर लेकर जाएगा। 1 लाख में अगर उसका शेयर 1/4 है तो क्या करेंगे, 25,000 आ जाएगा। ये 25,000 किस में बांट देंगे, एक्स और वाई, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो, बस। हाँ और ना, तो ये जो मैंने लिखा है ना, अब समझ में आया होगा, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन गुडविल, शॉर्टकट में जो बीच में लिख दिया था। हाँ और ना, मतलब ये नहीं है, एक एक लाइन का हमें मतलब समझना होता है कि मैं लिख क्या रहा हूं। तो 2 ही एंट्री हुई मेरे बेटा जी, और तो कोई एंट्री नहीं हुई। तो एक क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरे बेटा जी, 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए मेरे बेटे जी, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, और ना समझ में आए तो उससे भी अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट देखिए, जैसे सैक्रिफाइस रेशियो था, यहां पर गेनिंग रेशियो है।
देखिए स्क्रीन पर अगर आप देखना चाह सकते हैं तो देख लीजिए भाई, मैंने कर दिया है इसको जूम। कह रहे हैं HPS, हनी, पम्मी एंड सनी। तो HPS आर पार्टनर शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:1। गुडविल इज अपीयर्ड, अंडरलाइन करो, अपीयर दे रखी है 60,000। पम्मी रिटायर्ड एंड एट द टाइम ऑफ पम्मी रिटायरमेंट गुडविल इज, अंडरलाइन करिए, वैल्यूड 84,000। वैल्यूड का मतलब पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है। हनी एंड सनी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, ये न्यू रेशियो दे रखा है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। लो साहब हो गया क्वेश्चन मेरे बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 18 प्लीज। पहले का क्या नाम था? हनी। दूसरे का क्या नाम है बेटी? पमी। और तीसरे का नाम? ओल्ड रेशियो बोलिए। 3:1। न्यू रेशियो अगर है तो बोलिए मेरे बेटे। कौन रिटायर हो रहा था पहले ये बताइए? पमी रिटायर हो गया तो इसके आगे हमने क्या लिख दिया? आर। और न्यू रेशियो क्या था मेरे बेटे? कितना? 2:1। जब आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाए मेरे बेटे मालूम है ना? न्यू रेशियो, तो कोई हिंदुस्तान की ताकत नहीं जो आप शॉर्टकट लगा दे। उस केस में आपको गेनिंग रेशियो निकालना ही पड़ेगा। तो आप गेनिंग रेशियो निकालिए पहले। अब गेनिंग रेशियो किसके निकालेंगे मेरे को ये भी बता दो। तीनों के क्या रिमेनिंग पार्टनर के? किसके? आवाज नहीं आई, फटाफट बोलो। किसके निकालेंगे? रिमेनिंग पार्टनर। तो बेटा जी निकालिए बेटा रिमेनिंग पार्टनर। पहले निकालिए बेटा जी हनी का। क्या निकला साहब? न्यू रेशियो कितना है इसका? 2/3 माइनस 3/6, यही है मेरे बेटा जी। और एस का सनी का मेरे बेटा जी क्या था मेरे बेटा जी? 1/3 माइनस 1/6। निकाला किसी ने मेरे बेटा? कितना निकला? नहीं पूरा बताओ। 1/, दूसरे का अगेन 1/6। तो ये बेटा जी गेनिंग रेशियो निकल आया हमारा बेटा पे 1:1। ये गेनिंग रेशियो निकल आया, बस ये काम था सब। अब आप ये देखिए गेनिंग रेशियो अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो कुछ नहीं हो सकता है। अब हमें एंट्री डालनी है मेरे बेटा जी। अब एंट्री क्या क्वेश्चन में देखना मेरे बेटा जी, क्या दे रखा था आपको? गुडविल अपीयर्ड थी। देखो जरा क्वेश्चन में गुडविल अपीयर्ड है? गुडविल अपीयर्ड है। गुडविल वैल्यूड थी, हाँ जी। तो अब जरा ध्यान से देखना है मेरे बेटा जी प्लीज। अभी क्वेश्चन चलो इस पेज पे नहीं करूंगा, हो गया, आगे बढ़ा रहा हूं। अब यहां पर गेनिंग रेशियो निकालने के बाद अभी इसके नीचे वर्किंग नोट्स कर रहा हूं प्लीज। क्या एक काम और करना है आपको? कौन रिटायर हो रहा था मेरे बेटा? पमी। तो आप क्या करेंगे मेरे बेटा जी? लिखेंगे पीज शेयर्स इन गुडविल, बस ये और निकाल लेना है। पूरे फर्म की गुडविल कितनी थी? 84,000। पमी का शेयर बताइए मेरे बेटा जी। पमी का शेयर मेरे बेटा जी दे रखा है 2/6। 2/6 बोलो हाँ और ना। ये हो गया 3, ये हो गया 2, देखना 28 आ रहा है। बोलिए साहब क्या ये बात समझ में आई क्या नहीं आई? तो आप क्या करेंगे सबसे पहले मेरे बेटा जी? आप ओल्ड रेशियो लिखेंगे, न्यू रेशियो दे रखा, न्यू रेशियो, फिर गेनिंग रेशियो, और फिर क्या करेंगे? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लो बस। उसके बाद एंट्रियों पर जोड़ दे दो पूरी तरह से। हमारी एंट्री पहले गुडविल अपीयर्ड थी क्वेश्चन में, कितने रुपए अपीयर्ड है फटाफट बोलो। कितनी अपीयर्ड थी? 60,000 ये अपीयर्ड है गुडविल। कहाँ है अपीयर्ड है? पक्की बात है, हाँ 60 अपीयर्ड है। तो हमारी एंट्री क्या हो गई मेरे बेटा जी? ओल्ड, ऑल सॉरी ऑल। तो ऑल में क्या हो गया? एच कैपिटल, पीच कैपिटल, और एस कैपिटल। ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और गुडविल कितने की थी मेरे बेटा जी? 60,000। 60,000 को मेरे बेटा जी किस रेशियो बांटना होता है? गुडविल हमेशा किस रेशियो में बढ़ती है? ये पीरियड वाली ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था मेरे बेटा जी? 3:1। तो 3:1 का मतलब 60,000 का 3:1 30,000, 20,000 एंड 10,000। नरेशन क्या लिखेंगे मेरे बेटा बताइए? नरेशन लिखेंगे बीइंग
गुडविल रिटन ऑफ, ये लीजिए साहब। पहले ये बोलिए यहां तक समझ में आया क्या नहीं आया? अब उसके बाद क्या क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूड भी थी? हाँ सर गुडविल वैल्यूड भी थी 84। तो गुडविल वैल्यूड की एंट्री क्या होती है? रिमेनिंग टू रिटायर, रिमेनिंग टू, हाँ रिमेनिंग में बेटा जी रिटायर कौन हुआ था पहले ये बोलो? पी। तो रिमेनिंग में कौन बचा मेरे बेटा जी? एच। तो बेटा जी लिखेंगे एच हनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन था बोलो? रिटायर कौन हो रहा था? पीच कैपिटल। गुडविल कितनी थी मेरे बेटा जी वैल्यूड? 84। तो क्या 84 लिखा है क्या इसका शेयर लिखा है मेरे बेटा जी? ये क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट का मतलब क्या है मालूम है? ये लेके जाएगा, इसको हमने देने हैं ये 28,000। क्रेडिट का मतलब क्या है? इसको देने हैं अब हमने 28,000। और डेबिट का मतलब लेने हैं, तो हमने 28,000 देने हैं। लेकिन इसको कौन देगा 28,000? बोले एच और एस हम देंगे भैया। तो किस रेशियो में? जिसने जिसका इसके जाने का जो शेयर था ना, जिसने जितना गेन करा, जिसने जितना गेन करा गुडविल का पैसा उतना देगा वो। दोनों ने इक्वल करा था भाई, तो 14,000 कौन देगा? एच देगा। एस कितने देगा मेरे बेटा जी? 14,000। अरे हाँ और ना। और यहां नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुडविल एडजस्ट, गुडविल का पैसा एडजस्ट कर दिया। तो आपको यह समझना है कि यहां पर 28,000 अगर क्रेडिट हो रहा है किसी पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को, तो इसका मतलब उसे मिल रहा है। और डेबिट का मतलब ये देने वाले लोग हैं। अरे हाँ और ना। तो गुडविल वैल्यूड और अपीयर्ड समझ में आ गई मेरे बेटा? अगर क्वेश्चन में अपीयर्ड है तो पहले अपीयर्ड की एंट्री डालते हैं और फिर वैल्यूड। क्वेश्चन नंबर एक और कर दे रहा हूं साहब, क्वेश्चन नंबर जरा ध्यान से देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 जरा एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरे सामने, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। अरे कहा गया? ये रहा बेटे, तुम ही बताओ जी, मेरे को नहीं पता चल रहा। क्वेश्चन नंबर 15 में मेरे बेटा जी क्या क्या है बताओगे जरा? कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है। लो मैं अब यही कर ले रहा हूं, ठीक है, चलो यही लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा हूं, मेरी हेल्प करिए। क्वेश्चन नंबर 15 में 3 पार्टनर है। पार्टनर के नाम बोलो। क्या नाम है? अपर्णा को ए, मनीषा को एम, सोनिया को एस। ओल्ड रेशियो फिर क्या लिखा है फटाफट बोलो? ओल्ड रेशियो कितना है? 3:1। क्या न्यू रेशियो गिवन है? देखना। रिटायर कौन हो रहा है? न्यू रेशियो। तो मनीषा के नीचे तो लिख दो आर, आर फॉर रिटायर। और फिर बेटा अपर्णा और सोनिया का न्यू रेशियो क्या हो गया बेटी? 3:2। क्लियर? एक तो ये बात क्लियर हो गई। अब जरा क्वेश्चन को फिर पढ़ो मेरे बेटा जी। क्या गुडविल अपीयर्ड दे रखी है? नहीं दे रखी है। वैल्यूड दे रखी है मेरे बेटा जी। कितनी दे रखी है? 1,80,000। ध्यान से, जब आपको ओल्ड और न्यू रेशियो आ गया तो सबसे पहले तो आप गेनिंग रेशियो निकालेंगे सब कुछ छोड़कर। गेनिंग रेशियो जब निकालेंगे तो मेरे बेटा फॉर्मूला क्या लगाएंगे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। याद रखना, बार बार बोल रहा हूं, जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया जाए तो शॉर्टकट में मत फंस जाना। तो उस केस में क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाना है। शॉर्टकट कब काम करेंगे? जब न्यू रेशियो गिवन ना हो। निकालो बेटा जी, किसका निकलेगा मेरे बेटा जी? ए का और एस का। निकालिए सभी लोग। पहले का कितना? 3/5 30। दूसरे का चेक कर लेना भैया। गेनिंग रेशियो 3:7। हाँ राजेश बोलो भाई, नाम लो। बेटा देखो ऐसा है, नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, सभी को फीस अपनी डिपॉजिट करवा देनी है प्लीज कल, ठीक है ना? समझ में आ गई? क्या नाम बुलवा दूं? है तो आज छोड़ दो, कल फिर वहीं रोक दो क्लास के बाद, ठीक है? हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया? अरे आ गया। अब गुडविल वैल्यूड दे रखी थी, अब जरा ध्यान से देखो, गुडविल वैल्यूड दे रखी है, टेंशन मत लो।
क्या लिखेंगे मेरे बेटा जी? कौन रिटायर हुआ था? एम। तो एम शेयर इन गुडविल। गुडविल कितनी दे रखी थी मेरे बेटा जी? 1,80,000, 1,80,000। और बेटा जी एम, एम जो भी है, मौन का है, कौन है? मनीषा। मनीषा का शेयर है 2/6, 2/6 कितनी निकल आई मेरे बेटा जी? 60,000 उसका शेयर निकल आया, ये भी आपने कर लिया। अब जब शेयर निकल ही आया है तो मेरे बेटा फिर एंट्री भी बता दो, क्योंकि वैल्यूड के केस में मैंने एक ही एंट्री बताई है आपको। एपीएड होती है तो अलग एंट्री है, वैल्यूड में मैंने कहा था कुछ भी लिखाओ, कुछ भी एक ही एंट्री डालनी है, रिमेनिंग टू, रिटायर्ड। और ये एंट्री बनी कहां से है मैंने ये भी बता दिया है आपको, गेनिंग टू सैक्रिफाइस से। याद रखना, जब भी कोई पार्टनर गेन करता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसे क्रेडिट। अब इसमें साफ साफ मेरे बेटा जी गेन कर रहे हैं दोनों पार्टनर, तो दोनों पार्टनर को क्या कर दे रहे हैं? डेबिट। तो एंट्री क्या हुई मेरे बेटा जी? एज कैपिटल। क्या एंट्री हो गई साहब? बोलो मेरे बेटे फटाफट। एस कैपिटल टू रिटायरिंग, जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो रिटायरिंग हो गया। कौन है मेरे बेटा जी रिटायरिंग? एम। अब हमने एम का शेयर निकाला था, कितना निकाला था मेरे बेटा जी? 60,000। तो ये 60,000 यहां आ गया साहब। अब इसको गेनिंग रेशियो में, जिसने जिस रेशियो में उसका शेयर, उसका मतलब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर गेन करा है, उसी के तरीके से उनको कंपनसेट करनी पड़ेगी, गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। 60,000 में किसने गेन करा? 3:7 में ये ने, तो बेटा कितना लिख दूं? 18। और अच्छा, कुछ बच्चे हमेशा कहते हैं सर गेनिंग टू सैक्रिफाइस क्यों डलती है, तो मैंने जवाब दे दिया उन बच्चों को। क्या कहा है मैंने? गुडविल में जो पार्टनर जिस रेशियो में गेन करते हैं या सैक्रिफाइस करते हैं, उसी तरीके से उनको कंपनसेट करना होता है, याद रखना। क्या लिखेंगे नरेशन? बीइंग गुडविल। लो साहब, हो गया। नहीं समझ में आया मेरे बेटा? अब मैं अगर आपसे पूछूं, सपोज करो ये तो हो ही गया, ये तो हो गया भाई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कुछ लॉजिकली चीज पूछ रहा हूं, अब आप मेरे को बताओ। आपको आता सब है। अब यहां पर देखो कौन किसका, एक तो होता है सर बताएंगे, सर तो बताएंगे ही, सर तो फीस इसी बात की लेते हैं भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ हम अपनी मर्जी से, हमारा काम दिमाग चल रहा हो तो हमें बड़ी खुशी होती है, देख हमने बता दिया। तो बता सकते हो तो बताओ। ए बी सी डी, ये रिटायर हो गया, बचे कौन? ए बी डी। 1/1, अब ये गलत हो सकता है, चलो मैं इसका लिख दिया 1/4, 1/4 इसका लिख दिया है, चलो मैंने 1/6 अपनी साइड से लिख दिया। इसने मेरे बेटा जी गेन कराए, इसने गेन कराए, और इसने सैक्रिफाइस कर लिया। अब क्या करोगे? एंट्री बोलो। और गुडविल वैल्यूड दे रखी है, गुडविल वैल्यूड दे रखी है। एडमिशन में करवाया था मैंने, बोलो। अरे रटना जरूरी नहीं है, जो गेन कर रहा है डेविड, जो सैक्रिफाइस कर रहा है क्रेडिट, यार सिंपल सी बात। उन्हें तो मैं रटने में लगे हुए, नई तरीके के क्वेश्चन आ गई, मन में आता है बच्चे। अरे मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, गेन किसने करा? ए ने। गेन किसने करा? बी ने। सैक्रिफाइस किसने करा मेरे बेटा जी? किसने? डी ने। और सी तो जा ही रहा था। अब यहां पर आपको समझना क्या, जब भी कोई मतलब गेन निकाल रहे हैं, सैक्रिफाइस निकल आए, सैक्रिफाइस निकाल रहे हैं तो गेन, तो आपको जो अमाउंट निकलेगी वो मल्टीप्लाई जो करेंगे ना, वो किससे करेंगे? टोटल गुडविल से। किससे? टोटल गुडविल, मतलब गुडविल वैल्यूड है तो फर्म की गुडविल है, ये भी टोटल गुडविल होती है। और अगर सपोज करिए गुडविल वैल्यूड नहीं दे रखी है, गुडविल किसकी दे रखी है? सी की दे रखी है, कि जी सी का शेयर 10,000 है गुडविल में, तो आप टोटल गुडविल निकाल लीजिए। टोटल गुडविल कैसे निकालते हैं मालूम है ना? टोटल गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल ऑफ
कौन जा रहा था? सी, गुडविल ऑफ सी, रेसिप्रोकल ऑफ इज शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ इज। तो अब आप क्या करेंगे, जो भी 10,000 था और उसका शेयर सी का जो भी सही 4/112 जो भी है 6/1 मान लिया, तो कितना हो गया 60। अब आप क्या करेंगे मेरे बेटा जी, यहां पर मल्टीप्लाई 60,000 से कर दीजिए बस। हाँ और ना, जो गेन है डेबिट, जो सेक्रीफाइस है क्रेडिट। यही एडमिशन में मैंने पढ़ाया था, कहा था, पता है क्या कहा था? देखो ऐसे कहा था, इस क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में आता है, ऐसे बोला था। अब आता क्या है, कॉन्सेप्ट समझ लो यार, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो सब चीज आती है एग्जाम में। नहीं आया समझ में, तो अगर कोई पार्टनर, अगर सपोज जिंदगी में पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं, जब जब पार्टनर, अब मैंने एडमिशन नहीं बोला, अब मैंने रिटायरमेंट नहीं बोला, मैं क्या बोला हूं, जब जब पार्टनर गेन करेगा तब तब हम उसको डेबिट करेंगे, जब जब पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट करेंगे। और अमाउंट कैसे निकालेंगे? टोटल से। अगर कैपिटल की अमाउंट निकालनी है तो टोटल कैपिटल होनी चाहिए, गुडविल की अमाउंट निकालना है तो टोटल गुडविल होनी चाहिए, रिजर्व है तो टोटल रिजर्व होना चाहिए। टोटल रिजर्व का मतलब पूरी फर्म का। हाँ और ना, या तो ये टोटल गिवन होगा और टोटल नहीं गिवन तो किसी का तो दिया जाएगा, किसी पार्टनर का, जिसका दिया जाए वो रिजर्व, वो गुडविल, वो कैपिटल और उसके शेयर का। बात खत्म। ये कॉन्सेप्ट है। टफ, सही बताओ, टफ। इसी को लोग कहते हैं नहीं इंपॉर्टेंट ये, अरे कुछ नहीं है यार, तुम्हें बेवकूफ बनाना है, मेरे को साल भर बेवकूफ बनाना है। देखो ईमानदारी से, सीरियसली दिल से बोलता हूं, तुम समझिए, अगर तुम पढ़ना शुरू कर दोगे नहीं तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट है ना बड़ा इजी लगने लग जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे और आपके बीच में, केवल 20% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, 80% चल रहा है बोर्ड लिख दो सर लिख दो, उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा। अब मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया ना, अब ये कॉन्सेप्ट एडमिशन में आ जाए, रिटायरमेंट में आ जाए, कहीं आ जाए, निकल जाना, आप निकल जाएंगे। हाँ और ना, तो होमवर्क नोट करिए पहले मेरे बेटा जी प्लीज। ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया है इसका कल आएगा क्वेश्चन। वैसे होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 16 जैसे दे रहा हूं वैसे ही करना मेरे बेटा जी, 13 एंड 21, क्योंकि अब 13 पहले आ गया तो 13 बाद में कर लेना, पहले चेक कर लेना, ठीक है ना। 16, 17, 13 एंड 21 सभी को थैंक यू एंड धन्यवाद। कल हम लोग फिर मिलेंगे सेम टाइम, मिलेंगे होमवर्क के साथ प्लीज।